हेलो दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एक नया प्रोजेक्ट। और ये प्रोजेक्ट में हम बनाने वाले हैं एक एमसीपी टूल। और ये टूल काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें हम लोग अपना एक हॉरोस्कोप प्रिडिक्शन टूल बनाने वाले हैं। अब जिन लोगों को नहीं पता कि एमसीपी क्या होता है, तो एक छोटा सा ब्रीफ आइडिया दे देते हैं। जो भी आपका एलएलएम होता है, या कर्सर हो गया, क्लाउड हो गया, या ओपन एआई हो गया, तो उसके पास रियल टाइम डेटा अवेलेबल नहीं होता है। अगर आप उससे पूछे कि अभी क्या टाइम हो रहा है, आज का वेदर क्या है, तो उस टूल को करेंट डेटा के बारे में कुछ नहीं पता। वो जब ट्रेन हुआ होगा, तो उस टाइम, उस पर्टिकुलर टाइम पे उसके पास जो डेटा होगा, उतना ही उसके पास अवेलेबल डेटा है। ठीक है। और अगर आप एमसीपी टूल्स के बारे में कुछ जानते हैं, अगर आप कुछ ऐसा टूल उस एलएलएम को प्रोवाइड कर पाए, जो आप उसे प्रॉम्प्ट दो और वो टूल आपके बिहाफ में वो फंक्शन को कॉल करके जो भी रियल टाइम डेटा है वो फेच करके लाके फिर आपके एलएलएम को पास कर दे, और फिर वो अपने वर्डिंग्स में उसको डिस्क्राइब कर पाए। ठीक है। ये एक एमसीपी टूल्स का एक बेसिक यूज़ केस हो गया। अब कुछ और भी अगर आप उससे करवाना चाहते हो, जैसे कि अगर आप चाहते हो कि आपके बिहाफ में आप किसी को ईमेल भेजना चाहते हो, तो वो टूल उस तरीके से ही बन सकता है। आप एक जीमेल का एमसीपी टूल बना लीजिए, और जिसके मदद से आप बस प्रॉम्प्ट लिखिएगा अपने एलएलएम को कि मुझे इस बंदे को एक ईमेल करना है, तो फिर वो एमसीपी टूल आपके बिहाफ में उसे वो ईमेल कर देगा। तो ये था बेसिक एमसीपी। तो अब हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं, जिसमें आप और सीखेंगे कि एमसीपी होता क्या है। ठीक है। अब ये बेसिकली हम लोग का काम कैसे करता है ये एमसीपी, और कैसे काम करेगा अभी इस प्रोजेक्ट के लिए। तो ये आपका एमसीपी टूल हो गया। ठीक है। ये बेसिकली कम्युनिकेट करेगा आपके कर्सर या फिर क्लाउड एआई से। ठीक है। जब भी हम यहाँ पे रिक्वेस्ट करेंगे कि ठीक है मुझे मेरा हॉरोस्कोप बताओ, तो ये क्या करेगा, ये एमसीपी टूल को कॉल करेगा। अब एमसीपी टूल को चाहिए ज़ोडिक साइन। तो ये, अगर आप पहले से अपना ज़ोडिक साइन इससे पता होगा, अगर आप इसे बता दिए होंगे, तो ये कॉल करते वक्त इसे आपका ज़ोडिक साइन भी भेज देगा। बट अगर आपने इसे सिर्फ कहा है कि नहीं मुझे मेरा हॉरोस्कोप बताओ, तो फिर आपसे ये पूछेगा कि अपना ज़ोडिक साइन बताओ। तो ये जो भी डेटा होगा ये एमसीपी टूल को रिक्वेस्ट करेगा। अब एमसीपी टूल क्या करेगा कि इसके पास ज़ोडिक साइन आ गया है, और इसे क्या करना है, एक एपीआई कॉल करना है। कोई भी हम लोग फ्री एपीआई यूज़ करेंगे हॉरोस्कोप प्रेडिक्शन के लिए, और उसको भी चाहिए होगा क्या, आपका ज़ोडिक साइन। तो अब ये कुछ रिस्पॉन्स भेजेगा प्रेडिक्शन करके कि हाँ आज मेरा दिन कुछ ऐसा रहने वाला है। अब इसके पास डेटा आ चुका है। अब ये डेटा वापस से अपने क्लाउड या कर्सर एआई को वो लौटा देगा। अब यूज़र को उसका डेटा कुछ एक अच्छा सा फ्रेम किया हुआ टेक्स्ट में मिल जाएगा। तो ये था बेसिकली एमसीपी टूल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक काम करते हैं, हम आते हैं अपने फोल्डर पे, और यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं। यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं, न्यू फोल्डर। और इस फोल्डर का नाम रखते हैं हॉरोस्कोप। हॉरोस्कोप। और इस फोल्डर को ओपन कर लेते हैं अपने फेवरेट वीएस कोड के साथ में। यस आई ट्रस्ट। ठीक है। और इसका साइज आई थिंक थोड़ा सा इंक्रीज भी कर लेते हैं, प्लस, ताकि आपको क्लियरली दिख सके। ठीक है। और इसके टर्मिनल ओपन करके हम क्या करते हैं, नहीं चाहिए, थोड़ा इसे और बड़ा कर लेते हैं। अब ये परफेक्ट है। टर्मिनल थोड़ा सा छोटा। हम्म, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें एन पी एम इनिट कर देते हैं, इनिट। ठीक है। इंटर, हाँ हाँ हाँ, इंटर पॉइंट इंटर डॉट जे एस। ठीक है ठीक है, इंटर इंटर, यस। तो अब देख सकते हैं कि हमारे पास पैकेज डॉट जेसन आ चुका है। अब नेक्स्ट क्या करना है कि अभी हमें एक वेबसाइट ओपन करना है, एम सी पी। तो जैसे हम एम सी पी टाइप करते हैं, जो भी पहला वेबसाइट आए, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल डॉट आई ओ, इसे हम ओपन कर लेते हैं। अब इसे ओपन करने के बाद हमें जाना है, कहाँ पे जाना है, क्विक स्टार्ट में। और हमें क्या क्रिएट करना है, फॉर सर्वर डेवलपर्स। अब हम यहाँ पे आते हैं सर्वर वाले कोड पे, और नहीं पाइथन में तो नहीं करना है, हमें करना है नोड जेएस के साथ में। नोड जेएस, फिर नीचे आते हैं तो यहाँ पे, हाँ, ये कुछ इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले जो भी ये बोल रहा है हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है। अब टर्मिनल पे आके इसे पेस्ट, और फिर ये कुछ टाइप स्क्रिप्ट और कुछ टाइप्स भी नोट्स का इंस्टॉल करने के लिए कह रहा है, तो इसे भी कर लेते हैं।
तो ये भी हो चुका है। अब और क्या करते हैं कि TSC init भी कर लेते हैं, init। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट वाला भी टाइप tsconfig.json फाइल भी आ चुका है। बहुत बड़ा सा फाइल है। अब इसमें करना ये है कि नीचे स्क्रॉल स्क्रॉल, हाँ, इसने हमें tsconfig फाइल का भी कुछ कोड दे रखा है, तो इसे कॉपी करके इसमें ही पेस्ट कर देते हैं, इसको हटा के कंट्रोल पी। तो ये हो चुका है इसमें पेस्ट। अब और क्या चेंजेस करना है? तो जो हमारा आउट डायरेक्टरी होने वाला है वो बिल्ड फाइल के अंदर होने वाला है, और जो रूट डायरेक्टरी होने वाला है वो SRC के अंदर। तो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। तो हमें करना कुछ ऐसा है कि कि हम आते हैं यहाँ पे नया एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं। यहाँ पे इसका नाम रखते हैं SRC। SRC के अंदर एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं, इसका नाम रखते हैं index.ts। ठीक है, अब ये फ़ाइल क्रिएट हो गया है, और package.json के अंदर कुछ स्क्रिप्ट लिखते हैं। और ये स्क्रिप्ट, दो स्क्रिप्ट हमें लिखना होगा, एक तो स्टार्ट के लिए और एक होगा बिल्ड के लिए, PUILD बिल्ड। ठीक है, तो अब स्टार्ट का क्या स्क्रिप्ट होगा और बिल्ड का क्या होगा? स्टार्ट के लिए नोड, नोड के बाद SRC के अंदर, नहीं SRC के अंदर तो नहीं जाना, इसे जाना है बिल्ड के अंदर। बिल्ड के अंदर कौन सा फाइल इसे देखना है? इंडेक्स, INDX इंडेक्स। तो अब हमारा जो बिल्ड का कमांड होगा वो होगा TSC-P और ये डॉट। ठीक है, अब ये बिल्ड का कमांड भी हमने दे दिया है, और स्टार्ट का भी कमांड दे दिया है। और कुछ चेंजेस नहीं, बाकी सब तो ठीक है। ठीक है, तो अब आते हैं हमारे index.ts फाइल के अंदर। अब इसमें क्या करना होगा कि यहाँ पे इसके डॉक्यूमेंटेशन पे आके कुछ इसने इंपोर्ट किया है, तो ये जो जो चीज़ इंपोर्ट कर रहा है हम भी यहाँ पे सीधा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इंपोर्ट वाले स्टेटमेंट्स। तो बेसिकली ये MCP सर्वर को इंपोर्ट कर रहा है, और जो ट्रांसपोर्ट यानी कि सर्वर जो क्रिएट करता है लिसन करने के लिए, ये यहाँ पे उसे इंपोर्ट किया है। और ये जॉड वैलिडेशन के लिए, बेसिकली आपके जो इनपुट्स होगा उसको वैलिडेट करने के लिए जॉड का यूज़ कर रहा है। अब नीचे आते हैं, और इसने क्या किया है कि एक सर्वर यहाँ पे क्रिएट किया है, सर्वर का इंस्टेंस। अब इसे भी यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, पर ये एक वेदर का एग्जांपल है, तो हमें तो वेदर नहीं चाहिए, हमें चाहिए हॉरोस्कोप। तो हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं HOROSCOPE, हॉरोस्कोप। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बस इतना ही चेंजेस करना है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें कुछ टूल्स क्रिएट करना है। नहीं नहीं, ये सब नहीं, टूल्स टूल्स टूल्स, हाँ। अब ये सर्वर डॉट टूल्स में कुछ क्रिएट कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे होगा ये कि यहाँ पे हम जितना चाहे उतना टूल क्रिएट कर सकते हैं। तो फिलहाल तो अभी हम एक ही टूल क्रिएट करते हैं, सर्वर डॉट टूल। और यहाँ पे इसे चाहिए होगा पहला इस टूल का नाम। ठीक है, इस टूल का नाम यहाँ पे हम दे देते हैं, और यहाँ पे कोई भी स्पेसेस नहीं होगा। तो गेट गेट योर हॉरोस्कोप इसका नाम लग देते हैं, हॉरोस्कोप SCOP स्कोप। और जो इसे दूसरा देना है इसका डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे स्पेस हो सकता है, तो यहाँ पे भी इसे कुछ अच्छा से डिस्क्राइब करते हैं, गेट योर डेली, DAI डेली हॉरोस्कोप स्कोप, गेट योर डेली हॉरोस्कोप based on your BASP, based on your zodiac sign, ZODIC zodiac sign, SIGN sign। ठीक है, अब इसे और क्या देना है? इसका नाम दे दिए, डिस्क्रिप्शन दे दिए। अब इसके बाद अगर आप इसे कुछ स्टेट पास करना चाहते हो, यानी कि कुछ वैल्यूज़, तो हाँ हमारे केस में भी तो स्टेट होगा ही, क्योंकि हम यहाँ पे इसे अपना जोडिक साइन देने वाले हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ पे स्टेट भी पास कर लेते हैं, स्टेट पास करने के लिए। और स्टेट का नाम, तो स्टेट का नाम हम जोडिक ही दे देते हैं, ZODAC जोडिक। और जोडिक सेट डॉट स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग का डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन स्ट्रिंग डॉट डिस्क्रिप्शन।
तो जैसे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर इसने पास किया है कि इसका वैल्यूज़ क्या क्या हो सकता है। तो ठीक है, फ़िलहाल के लिए तो हम यहाँ पे योर जोडिक साइन, ZODIC जोडिक साइन, यहाँ पे बस लिख के छोड़ देते हैं। और इसके बाद हमें क्या पास करना है, यहाँ पे हमने स्टेट पास कर लिया और अभी हम यहाँ पे एसिंग फंक्शन पास करना है। एसिंग फंक्शन, एसिंग फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। एसिंग फंक्शन, और यहाँ पे हम यहाँ पे अपना स्टेट भी पास कर लेते हैं, जोडिक। ठीक है, अब यहाँ से हमें मिल चुका है। अब ये रेड रेड क्यों आ रहा है, तो इनवोक विच इज़ अनडिफाइंड, क्या गलती की है यहाँ पे, सेट डॉट स्ट्रिंग, सही है सही है सही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एसिंग फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, एक रिटर्न करते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट। अब ये क्या रिटर्न करना है, रिटर्न यहाँ से कंटेंट रिटर्न करना है। तो यहाँ से हम यहाँ कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं एक ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी रिटर्न कर रहा है। तो फिलहाल तो हमारा रिटर्न टाइप टेक्स्ट होने वाला है। तो बेसिकली यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं डिस्क्राइब होगा, डिस्क्राइब, हाँ। अब ये ठीक है, रेड एरर हट गया। अब क्या करना है कि हमारे पास टूल्स बन के रेडी हो गया। अब हमें इसे लिस्टन करवाना है। तो अब नीचे करते हैं, सर्वर स्टार्ट कैसे होगा, MCP नीचे नीचे नीचे, हाँ। तो ये हमारा कोड है, इसे कॉपी कर लेते हैं और इसे रन करते हैं, Ctrl+V, ठीक है। तो अब यहाँ पे सॉर्टेड है, बट यहाँ पे हमें लॉजिक भी तो लिखना है कि भाई मेरा हॉरोस्कोप फिच कैसे करना है। तो हमारे पास जोडिक साइन आ रहा है, सिंपली क्या करना है कि वो जोडिक साइन एक API में पास करना है और वो API जो भी रिस्पॉन्स देगा उसे हमें इस कंटेंट के अंदर भेजना है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि कुछ API खोजते हैं, कुछ फ्री APIs जो कि अवेलेबल हो आपका हॉरोस्कोप प्रिडिक्ट करने के लिए। तो हॉरोस्कोप API ये वाला मैंने यूज़ किया हुआ है। तो इसे आप पे कोई भी अकाउंट वगैरह क्रिएट नहीं करना है, आपको सीधा इसे यूज़ करना है। इसे कुछ टोकन वगैरह भी नहीं चाहिए। तो हाँ, हमें डेली हॉरोस्कोप देखना है, ट्राई इट आउट, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं साइन, अच्छा इसे यहाँ पे हमें साइड में लिखना होगा। तो मेरा साइन है कैंसर, अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे मुझे अपना प्रेडिक्शन मिल चुका है, ठीक है। तो यानी कि परफेक्टली काम कर रहा है। और ये रहा हमारा URL जिसे हमें फेच करना है। तो इसे हम कॉपी कर लेते हैं और अब यहाँ पे इसे कॉल कैसे करें। तो कॉल करने के लिए क्या करना है, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स, और ये अवेट करते हैं। अवेट करने के बाद हम इस यूज़ करने वाले हैं फेच फंक्शन का। तो फेच फंक्शन के अंदर इसे बैकटिक्स में लिखते हैं क्योंकि हमारे ये वेरिएबल नेम भी हमें पास करना है। तो यहाँ पे साइन की जगह पे हम लिखेंगे जोडिक, जो कि हमें यहाँ से मिल रहा है, जोडिक। और टुडे का ही रहने देते हैं। बाकी तो और क्या क्या पास करना होता है, और हमें एक्सेप्ट एप्लीकेशन मेथड पास करना है। तो जो हमारा मेथड है बेसिकली आई थिंक ये गेट मेथड है, हाँ ये गेट मेथड है। तो अभी यहाँ पे हम मेथड भी लिखेंगे, मेथड ये होगा गेट, और इसके बाद हेडर्स भी पास करेंगे, और जो हेडर होगा वो होगा CEPT एक्सेप्ट एप्लीकेशन स्लैश जेसन, ठीक है। तो ये हमारा बन के रेडी हो गया। तो लेकिन अब एक चीज़ और करना होगा हमें, कॉन्स्ट प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन को करना है रिस्पॉन्स। अब इसे जेसन में कन्वर्ट भी करना होगा, जो भी हमारा वैल्यू मिलेगा। अब ये जेसन में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। अब इसे क्या करते हैं, इसी टेक्स्ट के अंदर हम पास कर देते हैं प्रेडिक्शन, बट ऐसे नहीं पास करते हैं। प्रेडिक्शन के अंदर क्या है, किस फॉर्मेट में आ रहा है, डेटा, और डेटा के अंदर है हॉरोस्कोप डेटा।
तो इस तरीके से यहाँ पे भी पास कर देते हैं, प्रिडिक्शन डॉट डेटा डॉट हॉरोस्कोप डेटा। अभी ऐसा क्यों आ रहा है? अच्छा हाँ, क्योंकि यहाँ पे इसका टाइप डिफाइन नहीं है। अभी फ़िलहाल के लिए हम क्या करते हैं, इसे एनी कर देते हैं। तो ये काम कर गया। ठीक है, बाकी सब तो सही लग रहा है, कुछ ऐसा है नहीं इसमें। और इसे सेव करते हैं और अब इसे रन करा के देखते हैं। पर रन कराने से पहले सबसे पहले इसे क्या करना होगा, बिल्ड करना होगा। npm रन बिल्ड। ये बिल्ड हो चुका है। जैसे हमने इसे बिल्ड किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट हो गया है जो कि एक जेएस फाइल है। तो ठीक है, अब इस जेएस फाइल को भी रन करते हैं, npm स्टार्ट। अब ये हमारा एमसीपी सर्वर चल रहा है, बट यहाँ पे वेदर लिखा हुआ क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमने इसका नाम चेंज नहीं किया है। यहाँ पे हॉरोस्कोप है, वेदर एमसीपी इज रनिंग, तो इसे नहीं, इसे हॉरोस्कोप कर लेते हैं, SCOP हॉरोस्कोप। अब इसे बंद करके एक बार और बिल्ड करते हैं, टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, npm run pult build। और अब इसे स्टार्ट करते हैं, npm स्टार्ट। हाँ, अब बिल्कुल परफेक्ट लिखा हुआ रहा, और इसको एमसीपी सर्वर रनिंग ऑन stdio। अब इसे सेव तो नहीं करना है, अब इसे चलाएंगे कहाँ पे? तो अब इसे रन करने के लिए आप क्लॉड का एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास कर्सर है तो आप यहाँ पे भी इसे रन कर सकते हो। तो हमारे पास कर्सर ऑलरेडी है, तो हम अपना कर्सर ऐप को ओपन करते हैं और इसे क्या करते हैं कि इसके सेटिंग्स में जाते हैं। अब सेटिंग्स में जाने के बाद हमें जाना है एमसीपी वाले सेक्शन में, और यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा होगा ऐड न्यू ग्लोबल एमसीपी सर्वर। यहाँ पे कुछ जेसन फाइल लिखना है। तो ये कैसा लिखना है कि एमसीपी सर्वर, हाँ हमें तो यही चाहिए, यही चाहिए। बट जो हमारा कमांड होगा वो होगा नोड, NODE नोड। ठीक है, और इसका नाम भी चेंज कर लेते हैं, इसका नाम सर्वर कर देते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और, जो यहाँ पे हमारा जोडिक का टाइप है वो यहाँ पे डिस्क्राइब में हमें और अच्छा से लिखना होगा। तो हम क्या करते हैं कि हम आते हैं यहाँ पे, तो एक्सेप्टेड वैल्यूज़, ठीक है, तो इसे कॉपी करके वहाँ पे भी पेस्ट कर देते हैं ताकि उसे पता रहे, जो भी कैपिटल स्मॉल केस का जो भी चीज़ होगा वो हैंडल कर लेगा फिर वहाँ पे। तो जोडिक साइन हैविंग, जोडिक साइन हैविंग वैल्यूज इतना इतना। ठीक है, अब इसे सेव करके एक काम करते हैं, वापस इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसे बिल्ड कर देते हैं, npm run build, और इसे स्टार्ट कर देते हैं, npm strt स्टार्ट। अब हमें यहाँ पे एक चीज़ और चाहिए होगा, इस बिल्ड फाइल के अंदर जो index.js है इसका पाथ, तो कॉपी पाथ यहाँ से कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रोवाइड करना है इसका आर्क्स के अंदर पाथ। तो इसमें हमने अपना पाथ भी प्रोवाइड कर दिया गया है, और इस यहाँ पे सर्वर के जगह पे लिख देते हैं हॉरोस्कोप। ठीक है, अब यहाँ पे ये सेव हो गया है। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन पे, चैट सेक्शन पे। तो अगर अब हम यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं कि टेल माई प्रेडिक्ट प्रेडिक्ट माई हॉरोस्कोप, एंटर। अब क्या आएगा? चलिए, अब ये हमसे पूछ रहा है कि मेरा जोडिक साइन क्या है, क्योंकि हमने अपना जोडिक साइन यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया था। तो मेरा जोडिक साइन है कैंसर, CANCR कैंसर। अब यहाँ पे इंटर करते हैं। तो जैसे हमने इंटर किया तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा एमसीपी टूल को इसने कॉल किया। अब ये लौटा रहा है कि नहीं, कॉलिंग योर एमसीपी टूल, यार इतनी बार क्यों लौटा रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, हमें अपना प्रॉब्लम मिल चुका है। तो हमारा प्रॉब्लम ये था
कि हम इसे अवेट नहीं कर रहे थे जेसन में कन्वर्ट करने से पहले। तो अब इसे अब हमने इसमें अवेट ऐड कर दिया है। तो अब एक काम करते हैं कि ये सर्वर स्टॉप करके वापस से इसे बिल्ड करते हैं। npm रन बिल्ड। अब इसे स्टार्ट भी करते हैं, npm start स्टार्ट। तो अब हमारा सर्वर वापस से स्टार्ट हो चुका है। अब हमें करना क्या है कि वापस से हमें आना है एमसीपी की सेटिंग्स में और इसे रिफ्रेश करना है। ठीक है, और एक नया चैट हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं टेल मी माई हॉरोस्कोप, COP स्कोप। परफेक्ट परफेक्ट। अब ये हमसे पूछ रहा है ज़ोडिक साइन, तो कैंसर। अब होप कि हमारा प्रिडिक्शन आ जाना चाहिए। परफेक्ट। तो हमारा प्रिडिक्शन यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब एक छोटा सा यहाँ पे प्ले करते हैं। प्ले ये करते हैं कि इसे हम कुछ स्पेलिंग मिस्टेक करके देते हैं। जैसे कि अभी से कहते हैं कि तो मुझे किसका देखते हैं, कैप्रिकॉन का देखते हैं। ठीक है, तो अब वापस से आते हैं अपने कर्सर पे और इसे लिखते हैं टेल मी हॉरोस्कोप ऑफ, और इसके स्पेलिंग में मिस्टेक कर दे। सबसे पहले सी कैपिटल चाहिए था तो इसे स्मॉल में लिखते हैं कैप्री कॉन, तो आई की जगह पे ई कर देते हैं कैप्रिकॉन। ठीक है, और देखते हैं कि ये प्रिडिक्ट कर पाता है कि नहीं। सेंड। देखिए, तो अब आप देख सकते हैं कि ये एमसीपी टूल कॉल किया, और अगर आपने नोटिस किया होगा तो ये ज़ोडिक साइन कैप्रिकॉन, ये अपने आप एलएम ने इसे सही किया था, और यहाँ पे हमारा रिजल्ट भी आ चुका है। परफेक्ट। तो इसी तरीके से आप भी प्ले कर सकते हैं, आप भी कुछ यूज़फुल टूल्स क्रिएट कर सकते हैं एमसीपीज़ का। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, बाय बाय।